बच्चों में कैसे संस्कार हैं कि देखा हो परम श्रद्धेय लक्ष्मी शास्त्री जी जो आ चुकी हैं पंडाल में, एक बार जोरदार तालियां। आज रात्रि में जिनका प्रोग्राम है तो सभी लोग माताएं बहनें अपने अपने काम से निवृत्त होकर के कथा पंडाल में 8 बजे उपस्थित हो जाएं। निवेदन है आपसे, आपके यहाँ एटा से बिटिया चल के आई है तो सभी भाई बंधु माताएं बहनें अपने अपने काम से निवृत्त होकर के 8 बजे, समझ गए ना, हाथ जोड़ के निवेदन है। ये मेरी भी इज्जत का सवाल है और ये क्षेत्र आपका ही है तो इसलिए निवेदन है 8 बजे उपस्थित हो जाओ। न खाए पाए तो बैठे खाइयो सुनियो आप। तो अच्छे से निवेदन है आपसे, आज रात्रि में 8 बजे बिटिया का प्रोग्राम है। एक बार जोरदार तालियां। क्या बात है क्षेत्रवासियों, बोली गोविंद भगवान की। और एक निवेदन कल, और माफी चाहूंगी थोड़ा 2 मिनट ले लिए, कल जो प्रोग्राम है बोले वृंदावन बिहारी लाल की, रास बिहारी भगवान की। श्री सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि हे राजन परिषद, घर में पहले रिश्तेदार आते थे तो उन्हें दूर तक छोड़ने के लिए जाते थे, है ना। और अब तो घर में बैठे बोले टाटा आए सवाई अब कबहू मत आइयो है। पहले राधे श्याम सीता राम राम राम, लेकिन अगर कहूँ बुजुर्ग अपनी तरफ से राधे श्याम राम राम सीता राम करियो दे तो वे समझते हैं नए युवा कि हम कुछ हो ही गए 10 बजे हमसे राम राम कर रहे हैं। और अब तो खैर राम राम सीता राम राधे श्याम सब गई, अब तो टाटा बाय बाय एक नई और चली। हाय हाय हैं। वैसे बिना बुजुर्गों के कोई कार्य संभव नहीं होता है। एक बार एक लड़का और लड़की का भेर चल रहा था तो लड़के ने कहा देखो हम शादी तो यहीं से करेंगे, कहा देखो विवाह तो हो जाएगा लेकिन एक शर्त होगी। क्या? शादी हम तब करेंगे जब एक शर्त होगी। बोले बताओ। बोले बारात में कोई बुजुर्ग व्यक्ति नहीं आना चाहिए, तब हम विवाह करेंगे। बोले ठीक है। अब लड़कों ने कहा शादी हो जाए नहीं ले जाएंगे। अब महाराज विवाह की तैयारियां हुई। अब जैसे ही बारात चली तो जितने भी नए विवाह थे वो सब बारात के लिए चले। अब लड़के के जो नाना थे अब उनका नाम ही था नाना। बोले नहीं चाहे कुछ भी करो हम तो जाएंगे। तो लड़कों ने कहा ऐसा करो नाना जी नहीं मान रहे हैं तो इनको सामान में छुपा लीजिए। तो महाराज नाना जी को सामान में छुपा लिया। अब जब नाना जी को सामान में छुपा लिया, बारात पहुंची, संदेश भाग आया। देखो विवाद तब होगा, एक शर्त और है। क्या? कि गांव के पास में एक नदी बह रही है, पानी की बजाय अगर दूध बहे तो लड़की ले जाओ। बोले अब इतना दूध कहां से आएगा, बारात वापस ले चलो। अब बारात जो थी वापस होने लगी। अब बारात जब वापस होने लगी है तो लड़कों ने कहा तो बारात तो वापस हो ही रही है, अब नाना जी तो सामान में छुपे घर तक जाएंगे, तब तक तो मर जाएंगे, उनको तो निकाल लीजिए। अब नाना जी को सामान में से निकाल लिया। बोले बारात वापस क्यों हो रही है? बोले खबर आई है गांव के पीछे नदी है, पानी की बजाय दूध बहे तो लड़की ले जाओ। बोले तो इतना दूध कहां से आएगा? नाना जी बोले अरे रुको, इतनी छोटी छोटी बात पे कई बारातें लौटती हैं। संदेश बाग को बुलवाया, कहा कि अब ऐसा करो हमने दूध का इंतजाम कर लिया है, आप पानी खाली करवा दीजिए। संदेश बाग पहुंचा लड़की के पिता के पास में। बोले अब ऐसा करो आप जो है पानी खाली करवाइए, उधर दूध का इंतजाम हो चुका है। लड़की के पिता ने कहा पक्का पता करो बारात में कोई बूढ़ा आदमी आया है। तो महाराज बिना बुजुर्गों के कोई कार्य संभव नहीं होता है। अच्छा इस बात को नए युवा जो है वो नहीं समझते हैं। अब वैसे जितने भी नौजवान हैं वो रात के 11-12 बजे तक सोते हैं। व्हाट्सएप अम्मा, फेसबुक पापा है। जिसके आंखों से पानी बह रहा वो भी हो, जिसकी आंखों पे चश्मा चढ़ गया वो भी हो, जिसको दिखाई नहीं दे रहा वो भी हो।
स्मार्टफोन जिसके पिता की 10-12 हजार रुपए महीना कमाई नहीं है, उसके हाथ में भी 10-12 हजार वाला फोन मिलेगा। कौन सा स्मार्टफोन? अच्छा, अब फोन स्मार्ट हो गया, जबकि पहले व्यक्ति स्मार्ट हुआ करता था। फोन कैसा होता था? डेथ, एक तार से भिड़ा रहता था, एक जगह पर रखा रहता था। उस समय व्यक्ति जो है स्मार्ट हुआ करता था। लेकिन अब एक जगह अगर उसका व्हाट्सएप लग गया तो चाहे मम्मी आवाज लगाती रहे, चाहे दादी आवाज लगाती रहे, चाहे नानी आवाज लगाती रहे, या तक यमराज आवाज लगाता रहे, गारंटी वो वहां से उठ जाए। वो नहीं उठ रहा है, और उधर से धड़ाधड़ मैसेज आ रहे, प्लीज टू वीडियो कॉल में। न जानते हैं, न घर का है, न परिवार का है? प्लीज प्लीज कर रहा है। अब ये बताइए कि इतना प्लीज से कर रहा है, और इतना प्लीज कहीं भगवान को कर लिया होता तो आज फोन स्मार्ट नहीं बल्कि व्यक्ति स्मार्ट हो जाता। अच्छा, पहले घर में जब कोई उत्सव मनाया जाता था तो किसे बुलाया जाता था? बहन और भांजी को। लेकिन अब किसे बुलाया जाता है? कई बदल दे सकी पैर डाली हुआ देश धर्म से खाली आ गई। पहले उत्सव जब होता था घर में बहन बुलाई, अब बहन भांजी घर पेड़ों देखे तले बुलवाई लाए साली हुआ देश धर्म गई बदल दे सकी फिर डाली हुआ देश धर्म से गई। महाराज, पहले और अब में बड़ा अंतर हो गया। इधर धर्म जो है सबसे पहले अपनी मौसी के दरवाजे पर पहुंचे हैं, मौसी को आवाज लगाई है। जैसे ही मौसी ने देखा कि ध्रुव आया है तो दासी से कहा कि जहर ले आ। बोले अच्छा, तब नहीं देखा कि ध्रुव मरेगा या जिंदा रहेगा, आज जहर मंगवा रही हो। इधर ध्रुव आवाज लगा रहे हैं, अरे मौसी किवाड़े खोलो, तुम्हारा पुत्र ध्रुव आया है और भगवान का दर्शन करके लौटा है। तो आवाज लगाई है क्या? अरे माता दरवाजो खोलो, आई गो तेरो सा तेलो
आज घर आवाज लगाई है, जा करके मैया सुनीति के नजदीक पहुंचे हैं, जहां पर मैया सुनीति रो रो करके अंधी हो चुकी थी, वहां पहुंचे हैं। कहा कि मैया हम जो है भगवान का दर्शन करके लौटे हैं। बोले लाला ऐसे हम नहीं मानेंगे कि तुम भगवान का दर्शन करके लौटे। बोले फिर? बोले पहले हमें भी भगवान का दर्शन करवाओ, तब हम मानेंगे कि तुमने भगवान का दर्शन किया है। आज 12 मंत्र का जाप किया, भगवान प्रकट हुए हैं, मैया के नेत्रों में फूंक मारी, मैया के नेत्र ठीक हुए हैं। भगवान बोले हैं वरदान मांग लो, ताकि हमें और कुछ नहीं चाहिए। प्रभु अगर देना चाहते हो तो एक वरदान दे दीजिए। क्या?